जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और निश्चित ही आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नितिन वाधवा अंकल का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से पहली बार 2005 में मिला था। पहली दफा जब हम लोग एम्पायर स्टेट गए तो हमने वहाँ पर लंगर किया। फिर बाद में हम उनके सामने बैठे और हमारी एक फ्रेंड है रोमा आंटी, तो उन्होंने गुरु जी से हमें इंट्रोड्यूस किया और बताया कि गुरु जी ये रजत के फ्रेंड हैं। संगत जी, रजत जो हैं वो रोमा आंटी के भाई के फ्रेंड हैं। तो रोमा आंटी ने कहा कि गुरुजी ये रजत के फ्रेंड हैं। गुरुजी ने मुझ पर एक नजर डाली और कहा, जानता हूँ, फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी। संगत जी, मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि रजत या रोमा आंटी ने गुरुजी को बताया होगा कि मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ से हम लोग जब निकले तो हमने गुरुजी से आज्ञा ली। तो गुरुजी ने हमें कहा कि 31 दिसंबर को बड़े मंदिर आ जाना। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, बट एक्चुअली हमारा न्यू ईयर का प्लान था। हम फ्रेंड्स ने प्लान किया था कि हम एक फंक्शन अटेंड करेंगे। संगत जी, फिर हमने डिसाइड किया कि पहले हम बड़े मंदिर जाएंगे और फिर बाद में फ्रेंड्स को ज्वाइन करेंगे। अब संगत जी, ये प्लान तो हमारा था, लेकिन गुरुजी का प्लान कुछ और था। अब संगत जी, जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, गद्दी के सामने हमें जगह मिली तो हम वहीं बैठ गए। अब हम बैठ तो गए थे तो गुरुजी के सामने से निकल भी नहीं सकते थे। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने लगभग रात के 1 बजे लंगर का आदेश दिया। और संगत जी, उस दिन हम पूरा टाइम गुरुजी के साथ थे और एक्चुअली हमारी जर्नी उसी दिन से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं 2-3 दफा गुरुजी के पास गया, जनवरी में भी गया। तो जितनी बार भी मैं गुरुजी के पास जाता, गुरुजी मुझे हमेशा यही कहते, फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी। संगत जी, एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी, पर मैं रहता तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हूँ। और संगत जी, उसी शाम को जब हम एम्पायर स्टेट गए और लंगर के बाद गुरुजी के पास बैठे और गुरुजी ने मुझ पर नजर डाली और मुझे कहते हैं नितिन वाधवा फ्रॉम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। सीधा एक झटके में गुरुजी ने बता दिया कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, जो भी आप सोचते हो। अब संगत जी, हमारा जाना रेगुलर हो गया और गुरुजी का आदेश था कि एवरी थर्सडे और संडे हमें जाना है। तो हम हर थर्सडे और संडे जाया करते थे। संगत जी, 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही मेरा एक फ्रेंड है, उन्हें हम लेकर गए गुरुजी के पास। हमारे फ्रेंड की वाइफ रिचा वो भी साथ थी। और जब हम सत्संग से निकल रहे थे आज्ञा लेकर गुरुजी से, तो सबको फोटोग्राफ्स दिए गए थे गुरुजी के, और जो फोटोग्राफ्स थे वो पॉकेट साइज थे, तो पॉकेट में रखने के लिए दिए गए थे। संगत जी, अगले दिन दोपहर में मुझे फोन आता है और मेरे पास में हरीश मदान अंकल भी बैठे हुए थे। और ये जो फोन था मेरे फ्रेंड्स की वाइफ रिचा का था और वो मुझे फोन पर बोलती कि नितिन, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? हमारे स्कूल में एक मेड है जिनके हस्बैंड बहुत सीरियस हैं और वो एम्स में एडमिट हैं और डॉक्टर कोई चांस नहीं दे रहे हैं, और मैंने ये फोटोग्राफ अपने मेड को दे दिया है और मैंने उससे कहा है कि इस फोटोग्राफ को अपने हस्बैंड के तकिए के पास रखो और प्रे करो। तो संगत जी, मैंने कहा कि मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं पता है, हमें तो 1-2 हफ्ते ही हुए हैं गुरुजी के पास आए हुए, बट आई एम श्योर कि आपको एक और फोटोग्राफ मिल जाएगी। अगले दिन संगत जी, उसी समय रिचा का फोन आता है और हमें बताती है कि मेड को उसने फोटो दिया था गुरुजी का, और गुरुजी की उस फोटो को मेड ने सिरहाने के पास रखा था और उन दोनों ने प्रे किया। तो अगले दिन सुबह एक नए डॉक्टर आए और मेरे हस्बैंड को चेक किया और बोला कि ये तो बिल्कुल ठीक है, जाओ इसे फुटबॉल खिलाओ। और संगत जी, उसके डिस्चार्ज पेपर भी बना दिए। अब मेड कह रही है कि कल तक ये लोग कह रहे थे कि जिंदा नहीं रहेंगे और आप कह रहे हो कि घर ले जाओ फुटबॉल खिलाओ। और जब ये बात रिचा हमें बता रही थी तो आधी रोती जा रही थी और आधी हंसती जा रही थी। उसी रात हम लोग गुरुजी के पास गए, लंगर करके हम गुरुजी के पास सामने बैठे, माथा टेका हमने। तो गुरुजी रिचा की तरफ एक नजर भर के देखते हैं और कहते हैं कि रिचा, तेरी मेड का काम हो गया एक फोटो से। तो हम सबको तो सीधा पता चल गया कि जो कुछ भी कराया होगा वो गुरुजी ने ही कराया है। संगत जी, हम ऐसे ही जाते रहे और एक दफा जब हम लोग गए तो गुरुजी ने मुझ पर नजर डाली और मुझे कहा कि अंकल, तेनू कहने दी लोड़ नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया
और मैंने वहां पर मौजूद संगत से पूछा तो संगत ने मुझे कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपको गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी को पहले से ही सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप सोच रहे हो वो भी गुरुजी को सब कुछ पता है। और संगत जी ये बात आगे जाकर के बिल्कुल सही साबित हुई। संगत जी बस हम लोग ऐसे ही जाते रहे। मैं अपने पेरेंट्स को भी ले गया था, इन लॉज को भी लेकर के गया था। गुरुजी ने उन्हें बुलवाया था। गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स को, मेरे इन लॉज को सबको ब्लेसिंग दी। जब मेरे पेरेंट्स गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मेरी मदर को एक निगाह भर के देखा और कहा कि तेरी माँ तो मेरे पास पहले से आई हुई है, बस हेलो हाय करके चली गई। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम लोग बाहर निकले तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या मतलब है इस बात का। तो मम्मी कहती हैं कि मैं 4 साल पहले ग्रेटर कैलाश गई थी और वहां पर मंदिर था और वहां मैं मिली हूँ और उस समय मुझे लंगर का पता नहीं था, तो मैं वहीं बैठी और घर निकल गई। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें गुरुजी ने बता दिया था। मेरी मदर को याद तो नहीं था, लेकिन गुरुजी को पूरा याद था। संगत जी मई के महीने में मैं एक दिन गुरुजी के पास जा रहा था और संगत जी मैं गाड़ी चला रहा था उस वक्त, और मुझे गले में और चिन की तरफ खारिश होने लगी। और संगत जी ये मेरा पहला साइन होता था कि मुझे अस्थमा का अटैक आने वाला है। मुझे जिंदगी भर अस्थमा के अटैक बहुत आते रहे हैं और उससे पहले 10-15 साल से मुझे कम से कम 2 या 3 अटैक साल में आते ही थे। संगत जी जैसे ही मुझे खारिश हुई ड्यू टू द चेंज ऑफ सीजन, और उस समय पे पोलन ग्रेन्स वगैरह रहते हैं, और उसी समय माइंड में सोचता रहा कि अरे ये टाइम आ गया है और मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने कांच की खिड़की से बाहर झांका और ऊपर देखा तो मुझे स्टार्स दिख रहे थे, और जब स्टार्स दिखे तो मैंने सोचा कि अरे अब तो बारिश की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि संगत जी जब बारिश हो जाती है तो ये जो पोलन है वो कम हो जाते हैं और मेरी ये प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। तो मैंने देखा कि बारिश के भी कोई चांस नहीं है। फिर मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं सोचा, मैं गाड़ी चलाता रहा और गुरुजी के पास बड़े मंदिर पहुंच गया। और संगत जी मैं बस 10-15 मिनट ही बैठा होऊंगा और पूरे साउथ दिल्ली में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। और संगत जी कम से कम आधा पौना घंटा बारिश होती रही। 15-20 मिनट पहले आसमान क्लियर था, कोई चांस नहीं था बारिश होने का, और 10-15 मिनट बाद इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज जो सोच भी नहीं सकते थे। पर संगत जी फिर भी मेरे माइंड में चल रहा था कि शायद गुरुजी ने ही ये करवाया है। मैंने लंगर किया। लंगर करने के बाद मैं उनके पास आज्ञा लेने के लिए गया तो गुरुजी ने मुझे देख करके कहा कि वादवा अब तो वर्षा भी हो गई, जायश कर। उस समय संगत जी मुझे स्ट्राइक हो गया कि गुरुजी ने ही ये सब कुछ करवाया है, और मैंने बारिश की बात की ही थी तो उन्होंने बारिश भी करवा दी। संगत जी ये एक्चुअली 2006 मई महीने की बात है और इस बात को 18 साल हो गए हैं, और तब से लेकर आज तक मुझे एक भी अस्थमा अटैक नहीं हुआ। हालांकि मैं ज्यादा ख्याल भी नहीं रखता हूँ। अब गुरुजी ने मेरा अस्थमा ठीक कर दिया है संगत जी। फिर संगत जी हम 1-2 महीने के बाद ही वहाँ गुरुजी के पास यूं ही बैठे हुए थे और गुरुजी मेरी तरफ नजर करके कहते हैं हम यूं ही बैठे हुए थे लंगर के बाद, और मुझे गुरुजी कहने लगे कि जा घूमा। और मैं अपने माइंड में सोचता रहा कि मैं घूमाऊं, कहाँ घूम के आऊं, और सीधा मुझे गुरुजी का जवाब आता है। मुझसे कहते हैं कि जा दिल्ली से बाहर जा। और जब हम लोग बाहर निकले तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आपका तो कसोली में घर है, तो चलो 3-4 दिन वहीं चलते हैं। और हम लोगों ने प्लान बनाया और 3-4 दिन हम लोग वहां पर घूम कर आए। और घूम कर आने के बाद हम गुरुजी के पास गए हुए थे। हम गुरुजी के पास आकर बैठे ही थे तो गुरुजी मेरी तरफ देख करके कहते हैं घुमाए हो, छुट्टी मना आए हो। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अब 5 मिनट के बाद संगत जी फिर कहते हैं गुरुजी मुझे कि जा घूमा। तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि घुमाऊं, मैं अभी तो घूम करके आया हूँ, अब कहाँ जाऊंगा घूमने के लिए। तो गुरुजी मुझे देख करके कहते हैं कि जा बेंगलोर घूमा, काम वदाना है। और संगत जी हमें समझ में नहीं आया कि काम वदाना है, बेंगलोर क्या था ये। तो जब हम बाहर निकले तो मैंने हरीश को बोला कि चलो ऑफिस में बैठते हैं कल और डिसाइड करते हैं कि कहाँ घूम करके आना है। तो संगत जी अगले दिन जब हम सुबह ऑफिस गए और हमने कंप्यूटर खोला तो हमें एक मेल आया हुआ था, और वो जो मेल था वो बेंगलोर से ही एक कंपनी का मेल था, और उसमें लिखा था कि आप जरा हमसे मिलने आइए, हमें आपसे बिजनेस की बातें करनी है, और आप पैकेजिंग का काम करते हो और हम आपके पैकेजिंग मटेरियल्स में इंटरेस्टेड हैं, और हमें आपके पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत है हरिद्वार में। तो हमने सोचा कि गुरुजी ने रात में बोला और ये हमें बेंगलोर बुला रहे हैं। तो संगत जी हम बेंगलोर चले गए, और जब हम वहां गए तो उस कंपनी ने बोला कि हमारी एक फैक्ट्री लग रही है
हरिद्वार में। हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ पर एक फैक्ट्री डालें और आप हमें पैकेजिंग सप्लाई करो। तो हमने कहा कि हम कर देंगे। हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाकर लेकर गए थे। तो जब उन्होंने हमें पैकेजिंग सप्लाई करने के लिए कहा तो मैंने उन्हें कहा कि हम कर देंगे और हम एक प्रेजेंटेशन बना करके आपको दिखा देते हैं। और हमने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो आदमी बोला कि हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, अब आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो हमने कहा कि हमें लेटर दे दीजिए। तो उन्होंने अपने जूनियर को बुलाया और कहा कि लेटर दे दो इन्हें। और उस जूनियर ने हमें कहा कि आप खुद ही अपना लेटर बना लो, मैं साइन कर दूंगा। और हमने अपने फेवर में लेटर बनाया और उन्होंने साइन भी कर दिया और उसने अपने बॉस से अप्रूव भी करवा दिया और हमें लेटर दे दिया। और संगत जी, जब मैं पहले इस कंपनी में जाता था तो मुझे 3-4 घंटे वेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ हमारा काम 1-1.5 घंटे के अंदर ही पूरा हो गया। फिर हम वापस आ गए संगत जी दिल्ली। गुरुजी के पास गए और जैसे ही हम बैठे हुए थे तो गुरुजी ने मुझे और हरीश को देखते हुए कहा कि चिट्ठी ले आए हो, जाओ झंडा गाड़ दो। तो हमें फिर समझ में नहीं आया, झंडा गाड़ दो। तो फिर गुरुजी ने कहा कि जाओ रामदेव को झंडा गाड़ दो। और बाबा रामदेव का हरिद्वार में ही है, आप सबको तो पता है। तो संगत जी, उसके बाद हमने थोड़ा काम शुरू किया ये फैक्ट्री लगाने के लिए। फैक्ट्री लगाने के लिए हम जमीन ढूंढ रहे थे और संगत जी हमें एक जमीन मिली और वो काफी जल्दी मिल गई थी। हमें ज्यादा से ज्यादा संगत जी हमें वो 6 हफ्ते में ही मिल गई थी। और जमीन का हम एडवांस दे करके गुरुजी के पास आ गए। और संगत जी आप सोचो कि हम उस जमीन का एडवांस दे करके जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि वो जमीन काम की नहीं है और कहने लगे गुरुजी कि यहाँ नहीं होगा कुछ। और हमने कहा कि नहीं गुरुजी, बिल्कुल ठीक है, हमने ले ली है और हम एडवांस पैसा भी दे करके आ गए हैं। और उसके बाद गुरुजी ने हमें कुछ जवाब नहीं दिया। अब हमने उस जमीन पर काम शुरू कर दिया और हम उस जमीन पे काम कर ही रहे थे। बायर से, लोगों से, हम सबसे मिल रहे थे और कांटेक्ट बना रहे थे। और संगत जी, जिस दिन हमें जमीन की रजिस्ट्री कराने जाना था उससे एक दिन पहले हरीश का फोन आया। तो उसने कहा कि ये जमीन तो बेकार है और हमारे नाम तो हो ही नहीं सकती, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और संगत जी फिर हमने डील कैंसिल की। अब हमें अगली टेंशन ये थी संगत जी कि जमीन के जो हमने पैसे दे दिए हैं एडवांस में, वो सामने वाली पार्टी हमें पैसे देगी नहीं। लेकिन गुरुजी की दया से संगत जी उसने 1-1 रुपया हमारा लौटा दिया और फिर हमने जमीन कैंसिल कर दी। और फिर हम 1-2 महीने तक नई जमीन ढूंढते रहे, लेकिन संगत जी हमें जमीन नहीं मिली। तो हम 1-2 बार गुरुजी के पास गए। लंगर करके हम जब गुरुजी के सामने बैठे तो मैंने हरीश जी को बोला कि सर जरा आप आगे रहकर पूछो गुरुजी से। और बस जैसे ही हरीश ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बस 1 सेकंड लगाया और कहा तेनू जमीन मिल गई। और हम संगत जी बहुत खुश कि बस गुरुजी ने बोल दिया है, अब तो जमीन मिल ही जाएगी। फिर वही 1 महीना 6 महीने निकल गए और हमें जमीन मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने हरीश को बोला कि हरीश एक बार फिर पूछ गुरुजी से। तो हरीश ने बोला गुरुजी से कि गुरुजी वो जमीन नहीं मिल रही है। तो गुरुजी गुस्सा हो गए और गुरुजी जब गुस्सा हुए तो उन्होंने कहा कि बार बार नहीं पूछ दे, ब्लेसिंग कम हो जाती है, मैं एवे नहीं लंगर खिलांदा, मैं आख्या न तुहानू मिल जाएगी जमीन। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम ये काम अकेले कर सकते हो तो तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते, मेरी ब्लेसिंग के बिना तो बिल्कुल भी नहीं, ये काम नहीं कर सकते हो तुम। हम चुप हो गए संगत जी। उस दिन गुरुजी ने हमें बहुत झाड़ा और आज्ञा लेकर के हम चुप होकर बाहर खड़े हो गए पेड़ के पास। और हम बाहर खड़े थे, मैं और हरीश ही थे, बाकी सब लोग अंदर थे और हम दोनों वहां बाहर खड़े हुए थे। तो हरीश ने मुझे कहा कि यार तूने डांट पड़वा दी। तो उसी समय हमें वहां पर जग्गी अंकल आते हुए दिखे। तो संगत जी जग्गी अंकल हमें आकर कहते हैं कि भाई मुंह लटकाए क्यों खड़े हुए हो। तो हमने कहा कि अभी अभी गुरुजी से डांट पड़ी है। तो जग्गी अंकल का रिएक्शन था कि अरे मुबारक हो मुबारक हो। तो हमने कहा कि अरे ये क्या बोल रहे हो आप, मुबारक हो क्यों बोल रहे हो। तो कहने लगे जग्गी अंकल कि गुरुजी की जो डांट होती है वो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग होती है उसमें। और हम बहुत खुश हुए। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि चलो अंदर चलो। और संगत जी सच में भी गुरुजी के आशीर्वाद से हमें जमीन मिल गई। हमने फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया। अब संगत जी हमारी मशीनें सब वैसे सही चल रही थी और अगले दिन इनॉग्रेशन था। हम जो भी पेपर डाल रहे थे संगत जी वो सारा फटाफट बाहर आ रहा था और कोई एक सिंगल बोर्ड भी हमारा ठीक से नहीं आया। और काफी पेपर हम लोगों ने उस समय वेस्ट किए और मशीनें पता नहीं क्यों चल ही नहीं रही थी। और हमने सोचा कि अगले दिन सुबह तो इनॉग्रेशन है और मशीनें भी चालू नहीं कर पाएंगे हम। और उसी समय मेरा ड्राइवर आया। मेरी वाइफ ने 20-25 गुरुजी की फोटो जो है वो फ्रेम करवा कर भेजी थी। तो हमने उन फोटोज को निकाला, साफ किया। तो हमने डिसाइड किया कि जो पहली फोटो है वो वर्क फ्लोर
फ्लोर पर ही लगाएंगे। और संगत जी, जैसे ही हमने दीवार पर फोटो लगाई और पीछे मुड़ करके देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मशीन में से बिल्कुल एग्जैक्टली साफ सुथरी क्लियर फोटो आने लग गई। संगत जी, उससे 1 मिनट पहले तक मशीन से बिल्कुल ही बेकार आउटपुट आ रहा था। एनीवे संगत जी, वो फैक्ट्री गुरुजी ने चालू करवाई। उन्होंने ही आदेश दिया था बेंगलोर जाने के लिए, और अभी भी गुरुजी ही संभाल रहे हैं। बीच में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी संगत जी, फैक्ट्री में बहुत दिक्कत आई थी, और जब भी दिक्कत आती थी मैं और हरीश यही बात करते थे कि देख, गुरुजी ने लगवाई है और संभालेंगे भी वही और चलाएंगे भी वही, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। और संगत जी, वो समय भी बीता हमारा, और गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ आज भी वो कंपनी चल रही है। संगत जी, एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था, मे भी ये जुलाई अगस्त के समय की बात होगी, ऑन एंड अराउंड 2006 की बात है। वहाँ पर गुरुजी कभी कभी किसी को बुलाते थे अपने पैर दबाने के लिए, और मैं वहाँ पीछे बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि गुरुजी पैर दबाने बुलाएंगे, इतने सारे लोग हैं मेरे आगे, तो अपना नंबर तो आएगा ही नहीं। और बस मैं सोच ही रहा था, इतने में गुरुजी ने आदेश दिया कि इधर आओ, और अपना राइट पैर आगे किया और बोला कि इसे दबाओ, और मैं उनके पैर दबाने लगा। और मैं जैसे जैसे दबाता जाऊं, गुरुजी बोले और जोर से दबा, पूरी ड्यूटी कर। और संगत जी, मैं बहुत ताकत से पैर दबा रहा था। और संगत जी, जब मैं पैर दबा रहा हूं तो गुरुजी के पैर में एक लम्स आ रहा है, और जब मैं दबाता हूं तो वो गायब हो जाता है, और मैं हाथ हटाता हूं तो वापिस आ जाता है। और संगत जी, मैं यूं ही बहुत देर तक दबाता रहा। मेरी बाहें दर्द करने लगी, पर मैं रुका नहीं। और जब गुरुजी को लगा कि उनके मुताबिक हो गया है तो मुझे कहते हैं कि जा ऐश कर। तो बाद में गुरुजी ने रोमा आंटी को बोला कि मैंने नितिन दा कल्याण कर दिता है। अब संगत जी, जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था वो तो वही जानते हैं कि वो आशीर्वाद क्या था, क्या कल्याण किया था। संगत जी, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि गुरुजी का हमें आदेश था कि थर्सडे और संडे को ही आना है, और एक थर्सडे गुरुजी ने हमें आदेश दिया कि कल आ जाना। और मैं मन ही मन में सोच रहा था कि कल तो फ्राइडे है, और तुरंत गुरुजी ने मुझे जवाब दिया अलाउड है और जल्दी आना। हम 6 बजे एम्पायर स्टेट चले गए तो गुरुजी साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे, और वहां पर मुश्किल से 5 लोग ही नीचे बैठे हुए थे, और वहां पर मैं और मेरी वाइफ जाकर के नीचे बैठ गए। और हमने देखा कि गुरुजी और रोमा आंटी खड़े हैं। गुरुजी रोमा आंटी से बात कर रहे थे। थोड़ी देर में गुरुजी रोमा आंटी से कहते हैं कि रोमा आंटी, फोटो से अमृत आ रहा है। और हम सब लोगों ने उठ करके देखा तो एक्चुअली में उस फोटो से अमृत आ रहा था, और संगत जी, बहुत बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। और थोड़ी देर में गुरुजी बोलते हैं कि उस वाली फोटो से भी आ रहा है, तो हम लोग सब दूसरी तरफ भागते हैं देखने के लिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि ऊपर भी आ रहा है, और फिर कहते हैं गुरुजी कि सारी फोटो से अमृत आ रहा है। और संगत जी, वाकई में उस दिन एम्पायर स्टेट में सारे फोटो से अमृत आ रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन संगत जी, गुरुजी ने लंगर के बाद हवा में से महाप्रसाद निकाला, हम सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया, ब्लेसिंग दी। अब संगत जी, दिसंबर के महीने में गुरुजी हमें चंडीगढ़ लेकर गए थे शादी में। संगत जी, मैं आपको ये सत्संग इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश और हमारी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश गुरुजी को सारी ही पता होती है। और संगत जी, यहाँ से कम 90 या 100 के करीब गाड़ियां गई हुई थी चंडीगढ़ शादी में, और जीरकपुर के पास गुरुजी की गाड़ी और 2-3 गाड़ियां और राइट में मुड़ गई, और मैंने देखा नहीं तो मैं मिस हो गया, और मैं सीधा ही निकल गया चंडीगढ़ की तरफ, और मेरे पीछे भी 2-3 गाड़ियां आई और बाकी गाड़ियां गुरुजी के पीछे चली गई। और बस संगत जी, हम 2 या 3 किलोमीटर ही गए होंगे कि हमें ख्याल आया कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि बाकी गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। और संगत जी, बस हमने इतना ही सोचा कि सामने एक पुलिस वैन खड़ी थी, और वहां पे एक पुलिस वाला हमें हाथ दिखा के बुला रहा था। और हम जब उसके पास गए, हमने बोला हाँ जी, तो हमसे पूछता है कि गुरुजी के साथ में हो, तो हमने कहा हाँ जी। तो पुलिस वाला हमें बोलता है कि आप लोग मुझे फॉलो करो, आप लोग गलत आ गए हो, और गुरुजी ने मुझे पहले से ही भेज दिया था कि कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, वो गलत रास्ते पर होंगे, आप उन्हें अपने साथ लेकर के आओ। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने पहले ही देख लिया था कि हम लोग रास्ते से भटक जाएंगे, और हमें लाने के लिए गुरुजी ने ऑलरेडी वहां पर पुलिस का इंतजाम भी कर दिया था। तो फिर वो पुलिस वाला हमें जीरकपुर के पास शादी का जो वेन्यू था वहां पर ले गया। अब जब शादी हुई तो शादी के बाद गुरुजी सबको लड्डू दे रहे थे, सब लोग लाइन में खड़े हुए थे, और मैंने देखा कि गुरुजी सबको 2-2 लड्डू दे रहे थे। और उस समय संगत जी, मैंने लंच नहीं किया था, या बहुत लाइट लंच किया था, और उस समय मुझे बहुत भूख लग रही थी, और मैंने अपने मन में सोचा कि अरे मेरा 2 से तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो 3 लड्डू चाहिए। और संगत जी, जब मेरा टाइम आया तो गुरुजी ने मेरे हाथ में 3 लड्डू रखे, और हम
हम पूरा दिन उसके बाद खाते ही रहे। हमने लंच भी किया और लंच करने के बाद हम किसी के घर पर भी गए और उन्होंने भी वहां पर लंच सर्व किया और फिर से गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू किया और सब लाइन में खड़े हो गए थे और फिर गुरुजी सबको 2-2 लड्डू दे रहे थे। लेकिन मेरी अब हिम्मत नहीं थी कि मैं 2 लड्डू खा लूं और मैंने सोचा कि अरे मैं 2 लड्डू कैसे खाऊंगा, मुझे तो एक ही मिल जाए तो ठीक है। और संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने मेरे हाथ में वाकई में एक ही लड्डू रखा। संगत जी, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी हमारा सब कुछ जानते हैं। हम मन में क्या सोच रहे हैं सब कुछ गुरुजी को पता है। छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक हमारी नीड्स, हमारी वांट्स सब गुरुजी को पता है। हमारे लिए क्या अच्छा है प्रोबेबली गुरुजी को ज्यादा बेटर पता है। और संगत जी, मेरी तो सोच हमेशा से रही है कि गुरुजी को ज्यादा बेटर पता है कि हमें कौन सी ब्लेसिंग कब और कैसे चाहिए होगी। संगत जी, मैं तो बस यही जानता हूँ कि हमारा बेटर गुरुजी को ज्यादा मालूम है और मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी जैसा आप चाहें वैसे आप हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को चलाएं, हम पर कृपा बनाए रखें, हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखें, हमारा हाथ पकड़ के रखें और सारी संगत को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।